तकरीबन 4 महीने पहले मैंने आप लोगों के लिए ये वाला वीडियो बनाया था, जहां पर मैंने आपको सूचित किया था कि सेबी नए मार्जिन रूल्स लाएगा, यानी कि मार्जिन रूल्स में बदलाव करेगा। इस वीडियो पर 1 लाख से भी ज्यादा व्यूज आए और वहां पर लोगों ने काफी मजाक भी उड़ाया कि सेबी आखिर इस तरीके का कोई भी स्टेप कैसे उठा सकता है। और आज 1 दिसंबर को सेबी ये नए मार्जिन रूल्स इंप्लीमेंट करने जा रहा है। ये फेज वाइज अप्रोच में इंप्लीमेंट होंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं ये रूल्स क्या है और पीक मार्जिन फैसिलिटी के बाद एक आम निवेशक के कारोबार में क्या फर्क होने वाला है। अब वो चाहे इंट्राडे ट्रेडिंग करता हो, एफएनओ करता हो, या तो एक डिलीवरी बेस्ड इन्वेस्टमेंट करता हो शेयर मार्केट के अंदर, सब पर इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। मैं एक टेबल के सहारे से आपके साथ पूरी ये जो पेनल्टी का खेल है, पूरी जो पेनल्टी की इंफॉर्मेशन है वो क्लियर कर दूंगा। तो आप बिना स्किप किए इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत वाले सेक्शन में मैं आपके साथ एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी शेयर करूंगा कि आखिर ये पेनल्टी कितनी लगने वाली है। तो जो लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है चैनल को, उन्हें ये 1 दिसंबर मार्केट आवर से पहले ही वीडियो प्राप्त हो रहा है। आपने नहीं किया हुआ है तो आप जरूर कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाले भविष्य में कोई भी अपडेट, कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपसे छूटे ना। तो आइए मिलकर सीखते हैं। इस वीडियो में जो 4 मार्जिन से रिलेटेड टर्म्स होते हैं उन्हें मैं बहुत ज्यादा यूज करने वाला हूं, तो सबसे पहले उनके बारे में आपको मैं अपडेट कर देता हूं। पहला जो है वो VAR यानी कि वैल्यू एट रिस्क, दूसरा है ELM यानी कि एक्सट्रीम लॉस मार्जिन, तीसरा होता है स्पैन मार्जिन जो कि एक इनिशियल मार्जिन कैलकुलेट होती है रिस्क और वोलेटिलिटी के बेस से, यानी कि ज्यादातर जो एफएनओ में काम करते हैं लोग उनके लिए ये लागू होता है। एक्सपोजर मार्जिन ये एक एडॉक मार्जिन होता है जो कैलकुलेट होता है कि कितना एक्सपोजर एक निवेशक ने लिया हुआ है। तो आखिर ये रूल्स हैं क्या? देखिए, आज तक क्या होता था, यानी कि दिसंबर 1 से पहले तक ब्रोकर्स अपने नए ग्राहकों को लुभाने के लिए, नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए वो ऑफर करते थे हाई अमाउंट ऑफ लिवरेज, क्योंकि उन्हें पता है सबसे ज्यादा रेवेन्यू ट्रेडिंग जो लोग करते हैं, चाहे वो इंट्राडे करते हो, एफएनओ करते हो, यानी कि जो लोग मार्जिन का उपयोग करते हैं उन लोगों से सबसे ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट किया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी उनको ऑलरेडी पता थी, तो उसके वजह से वो अट्रैक्ट करने के लिए एक हाई लिवरेज ऑफर्स अपने ग्राहकों के लिए हमेशा देते रहते थे कि आप केवल 10,000 रुपए दीजिए एज अ मार्जिन अमाउंट, और 2 से 3 लाख रुपए, यहां तक 5 लाख रुपए का भी आपको लिवरेज मिल जाता था कुछ ब्रोकर्स के पास। अब सेबी ने रूल लगा दिया है कि अगर किसी भी स्क्रिप्ट में कोई ट्रेडर काम करता है तो जो मिनिमम मार्जिन उसकी सेट है उतना उसको मार्जिन मनी के रूप में अपने अकाउंट में रखना ही है। यहां पर उदाहरण के तौर पर जैसे रिलायंस में अगर आपको डे ट्रेडिंग करनी है तो आपको 20% के मार्जिन अमाउंट की आवश्यकता पड़ती है। अगर उससे आपका कम होगा तो आपको पेनल्टी लगेगी। लेकिन अब ये जो पेनल्टी है ये फेज वाइज से भी इंप्लीमेंट करने जा रहा है। अब आपके स्क्रीन के सामने मैं एक टेबल शेयर करता हूं आपके साथ, ताकि आपको समझने में और आसानी होगी। अब यहां पर एक केस स्टडी ले लेते हैं कि मान लीजिए एक कंपनी है ABC कंपनी, जिसका अब जो करंट मार्केट प्राइस है वो 1000 रुपए का चल रहा है। 1000 रुपए की फिगर मैंने इसलिए लिए क्योंकि उसको समझाना बड़ा आसान होता है, और उसके बाद आप अपने स्क्रिप्ट के अनुसार अपने जो लिवरेज लेते हो, अपना जो भी कामकाज करते हो, उसके हिसाब से आप कस्टमाइज कर सकते हो। तो यहां पर मैंने उदाहरण के तौर पर लिया है कि वहां पर मार्जिन रिक्वायरमेंट 20% की हमें लग रही है उस स्क्रिप्ट में कामकाज करने के लिए। तो 1000 रुपए का अगर किसी कंपनी का एक शेयर है तो आपको उसके लिए मिनिमम मार्जिन रिक्वायरमेंट चाहिए 20% की, तो हो गए वो 200 रुपए। अब ये ध्यान रखिएगा कि हर स्क्रिप्ट की मार्जिन रिक्वायरमेंट 20% नहीं होती है, ये स्क्रिप्ट वाइज अलग अलग होती है, और ये NSE के वेबसाइट पर बड़ी आसानी से आप प्राप्त कर सकते हो ये इन्फॉर्मेशन। यहाँ तक अगर आपका जो भी ब्रोकर है वो भी आपको प्रोवाइड करा देगा। आप आसानी से पूरी लिस्ट देख सकते हो कि कौन से कंपनी की कितनी मार्जिन रिक्वायरमेंट है, और ये टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। अब यहाँ पर जो ये सेबी के फेज है वो है 1 दिसंबर 2020 से लेकर 28 फरवरी 2021 तक का ये पहला फेज है, जहां पर जो पेनल्टी है वो लगेगी एक ट्रेडर को अगर वो मार्जिन 25% से कम रखता है। तो अब ये 25% उस 20% का है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर जो मैंने आपको केस स्टडी बताई कि 1000 रुपए का एक शेयर है और आपको एक ही शेयर खरीदना है, तो आपको 200 रुपए की मार्जिन मिनिमम रखनी है। तो यहां पर 28 फरवरी तक आपको 50 रुपए मिनिमम रखने पड़ेंगे। पहले क्या होता था कि ब्रोकर्स जो होते थे वो कस्टमर्स को मार्जिन ज्यादा लिवरेज पर दे देते थे, यानी कि अगर किसी के अकाउंट में 10-15 रुपए भी है तो वो 1000 रुपए का ट्रेड कर सकता था अगर उसे मार्जिन यूज कर ट्रेड करना हो तो। दूसरा जो फेज है वो है मार्च 2021 से लेकर मई 2021 तक का, जहां पर अगर 50% से कम एक ट्रेडर मार्जिन रखता है तो उसे पेनल्टी होगी
मतलब इसका यह है कि आपको 100 रुपए की मिनिमम अमाउंट रखना है अपने ट्रेडिंग अकाउंट में अगर आपको 1000 रुपए के किसी ट्रेड को इनिशिएट करना है तो। तीसरा जो फेज है वो है जून 2021 से लेकर अगस्त 2021 तक का। यहां पर 75% का मिनिमम मार्जिन रखना होगा एक ट्रेडर को, जिसका मतलब है 150 रुपए अकाउंट में होने चाहिए अगर आपको 1000 रुपए की यहां पर कोई भी ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है तो। सितंबर 2021 से जीरो हो जाएगा, जी हां बिल्कुल खत्म हो जाएगा, जिसका मतलब ये नहीं कि आपको लिवरेज नहीं मिलेगी, लेकिन अगर उस स्क्रिप्ट में तय की गई है 20% की मार्जिन तो आपको मिनिमम 20% वहां पर रखना ही होगा। तो इसका मतलब बनता है कि 200 रुपए की जो ये मार्जिन है इस केस स्टडी को अगर हम देख रहे हैं तो पूरी आपके अकाउंट में होनी चाहिए। 200 रुपए रख के आप 1000 रुपए का ट्रेड आसानी से एग्जीक्यूट कर सकते हो। अब एफएनओ वालों का सवाल हो सकता है कि हमारे लिए क्या बदलाव है। तो देखिए आपके लिए ये बदलाव है कि आपको जो एक्सपोजर मिलता है कि कितने टाइम्स का आपको लिवरेज देता है आपका ब्रोकर, उस पर लिमिटेशन बहुत बड़ी है। जिसका मतलब ये अगर आप 1 लाख रुपए ट्रेडिंग अकाउंट में रखते हो तो ब्रोकर 4 टाइम्स भी उस पर आपको या 5 टाइम्स भी लिवरेज दे सकता है, इवन 10 टाइम्स भी दे सकता है, कुछ कुछ ब्रोकर देते हैं। अब यहाँ पर 1 दिसंबर से लेकर 28 फरवरी 2021 तक जो पहला फेज है वहां पर 25% ऑफ स्पैन प्लस एक्सपोजर मार्जिन, यानी कि केवल 4 टाइम्स का ही एक्सपोजर आपको मिलेगा। अगर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपया है तो आप 4 लाख रुपए का ही एक्सपोजर पा सकते हो अपने ब्रोकर से, 4 लाख रुपए की ही पोजीशन ले सकते हो। 2021 मार्च से लेकर 2021 मई तक 50% स्पेन प्लस एक्सपोजर मार्जिन, यानी कि केवल दुगना ही मिलेगा। अगर 1 लाख रुपया आपने मार्जिन रखा हुआ है तो 2 लाख रुपए का ही ट्रेड आप कर सकते हो। जून 2021 से लेकर अगस्त 2021 तक 75% ऑफ स्पेन मिलेगा, यानी कि करीबन 1.33 टाइम्स ये हो जाता है। और सितंबर 2021 से लेकर आपको 100% स्पेन और एक्सपोजर मार्जिन जो होती है वो रखनी पड़ेगी, यानी कि आपको जो एक्सपोजर मिलता है अभी जैसे आप 1 लाख रुपए रख के 5-8 लाख रुपए के भी ट्रेड्स कर देते हो, वो एक्सपोजर आपका बंद हो जाएगा। अगर जो भी एक्सपोजर मार्जिन सेट की गई है वो पूरी आपको स्क्रिप्ट के अनुसार रखनी पड़ेगी, और ये डेली बेसिस पर वोलेटिलिटी के हिसाब से चेंज होती रहती है स्क्रिप्ट टू स्क्रिप्ट, जिसके अपडेट्स आपको अपने ब्रोकर के द्वारा मिल सकते हैं और आप एनएससी के साइट पर भी जैसे मैंने कहा पहले आप चेक कर सकते हो। अब देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है इससे ब्रोकर के लिए एक सेफ्टी नेट तो जरूर आ गया, क्योंकि बहुत ज्यादा जो ट्रेडिशनल ब्रोकर्स थे वो लिवरेज काफी प्रोवाइड कराते थे। 1000 रुपए रखकर आप 1 लाख रुपए का भी सौदा ले लेते हो। अब 1 लाख रुपए के सौदे में यानी कि ट्रेड में अगर 10% का भी मूव आ गया, यानी कि अगर आपने बाय किया हुआ और 10% स्टॉक गिर गया, तो वहां पर आप तो 1000 रुपए खो रहे हो, 9000 रुपए बेचारा ब्रोकर अपने पैसे फंसा दे रहा है, यानी कि उसकी रिस्क बढ़ जा रही है उस क्लाइंट के ऊपर। अभी यहां पर ये जो कार्वी वाला एपिसोड हुआ था, जैसे मैंने अपने पहले वाले अपने वीडियो में भी आपके साथ शेयर किया था, जिसके बाद सेबी काफी अलर्ट हो गया, तो जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि ये एक सही स्टेप भी है। यहां पर सेफ्टी नेट काफी बढ़ जाएगी, और हाई लिवरेज का मतलब होता है हाई रिस्क, और अक्सर हाई लिवरेज लेकर जो कामकाज करते हैं शेयर मार्केट में लंबी अवधि में ज्यादा पैसा नहीं बना पाते हैं। एटलीस्ट ज्यादातर लोग तो नहीं बना पाते हैं, चाहे कुछ परसेंटेज ऑफ लोग हो जो लिवरेज पर काम करके अच्छा पैसा बना लेते हैं, लेकिन ज्यादा परसेंटेज ऑफ जो लोग हैं वो आज भी ज्यादा लिवरेज लेकर जो काम करते हैं वो अच्छा पैसा, लंबा पैसा नहीं बना पाते, क्योंकि उनके लॉस की लिमिट बहुत ज्यादा होती है। 1 लाख रुपया रखकर वो 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए के जब ट्रेड्स एग्जीक्यूट करते हैं तो परसेंटेज वाइज अगर वो 10% भी उनके विपरीत चला गया, यानी कि जो 20 लाख का ट्रेड है उसमें 2 लाख रुपए का भी घाटा लग गया, तो उनका कैपिटल तो गया ही गया, उसके ऊपर उनको 1 लाख रुपए और भर के देना पड़ता था। तो उसके वजह से मुझे लगता है कि अभी कहीं ना कहीं ट्रेडर्स भी बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड होंगे, और जितना भी रिक्वायरमेंट है एक स्क्रिप्ट के पीछे मार्जिन का वो रखकर वो कामकाज करना प्रेफर करेंगे, जिसके वजह से मुझे ये लगता है कि एक फास्ट मनी लूजिंग वाली एक्सरसाइज जो है वो कम हो सकती है यहाँ पर ट्रेडर्स की, अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो। लेकिन ये तो मेरा ओपिनियन है, आपका जो भी ओपिनियन है मैं उसे भी रेस्पेक्ट करूंगा, आप नीचे कमेंट्स के माध्यम से जरूर लिख सकते हो। अब जो डिलीवरी बेस्ड काम करते हैं उनके लिए क्या बदलाव है, देखिए यहाँ पर डिलीवरी बेस्ड वालों के लिए सेकंड ऑर्डर लेग, यानी कि अगर आपने 1 लाख रुपए के रिलायंस के शेयर्स बेच दिए हैं, मैं जस्ट एग्जांपल के लिए यही वर्ड यूज कर रहा हूं कि रिलायंस का जो ये नाम मैं यूज कर रहा हूं, तो आप 80% यानी कि 80,000 रुपए के ही स्टॉक सेम डे पर बाय कर सकते हो। अगर आपको पूरे 1 लाख रुपए के बाय करने हैं तो आपके पास एडिशनल 20,000 रुपए अकाउंट में होने चाहिए। काफी ये सिंपल बात है। अभी काफी लोग क्या करते थे कि 1 लाख रुपए के रिलायंस के शेयर्स बेच देते थे, 1 लाख रुपया समझ कर कि मेरे अकाउंट में आ जाएंगे, उस पर इंट्राडे ट्रेडिंग करते थे, और उसके बाद 3-3:15 बजे अगर वो शेयर्स में उन्हें मुनाफा मिलता था, यानी कि अगर उनका भाव नीचे आ गया होता था, तो वो वहां पर बाय कर लेते थे। अब यहां पर आप पूरे नहीं बाय कर पाओगे, आप केवल 80,000 रुपए के ही बाय कर पाओगे। अगर 1 लाख रुपए का एग्जांपल लेते हैं तो आप 1 लाख पूरे के बाय कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको दोबारा 20,000 रुपए डालने पड़ेंगे।
अब आपके 20,000 कोई खा नहीं जाएगा। जैसे ही एंड ऑफ द डे पे ये सेटलमेंट हो जाएगी, वो 20,000 रुपए आपके लेजर में क्रेडिट दिखेगा, उसको आप बाद में विड्रॉ कर सकते हो। तो सेकंड ऑर्डर लेग, यानी कि अगर आपने डिलीवरी बेची है और अभी आपको दोबारा खरीदनी है, तो वहां पर आपको जो उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट का मार्जिन परसेंटेज रिक्वायरमेंट है, उतने आपके पास एडिशनल फंड्स होने चाहिए। और लोग ये भी पूछते हैं कि क्या आप बीटीएसटी नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो। यहां पर भी सेम ही बात है। आपने अगर 1 लाख रुपए का माल बेचा है तो 80,000 रुपए के आप सेम डे पर वापस परचेस कर सकते हो, पूरे 1 लाख का आप नहीं कर सकते। अब आखिर पेनल्टी लगनी कितनी है, उसके लिए एकदम ऑफिशियल सोर्स यानी कि एनएससी की वेबसाइट आ रही है आपके स्क्रीन के सामने, जहां पर आप क्लियरली देख पा रहे हो कि आधे % से लेकर 5% तक की ये पेनल्टी है। और अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेस की आप देख पा रहे हो, अलग अलग पेनल्टी के चार्जेस है। आधे % से लेकर 5% तक की ये पेनल्टी वेरी करती है। आप ऑफिशियल जो ये सोर्स है एनएससी का, उस पर ये चेक कर सकते हो। और इसकी जो लिंक है वो आपके सहायता के लिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी मैं शेयर कर लूंगा। तो अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर आप कंसीडर कीजिएगा ज्वाइन करने के लिए, जहां पर मैं फ्रीक्वेंटली एक अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता रहता हूं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर मुझे सिग्नल जरूर दीजिएगा। और जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि इसी तरह के फाइनेंशियल टॉपिक्स में सिंप्लीफाई करता रहता हूं, तो आप चैनल पर अगर पहली बार हो या आप मेरे वीडियोस देखते हो तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट आप तक आ सके और हम और आप मिल सके एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और दूसरे वीडियो में। तब तक अपने हेल्थ का और वेल्थ का जरूर अच्छे से ख्याल रखिएगा।